किया कि फिर उस प्रलय पर तुल गए। जब अंत में अर्जुन का रथ धनुष सब तितर बितर सबको मूर्छित, ये भीम अर्जुन युधिष्ठिर सब चक्कर काटने लगे। तब देखा ये विनाश ही कर देंगे। तब जब देखे अर्जुनों का निहत था, भीमों चक्कर काट रहे हैं, उठा लिया चक्र सुदर्शन कि अब तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो विनाश कर देंगे, महाभारत अब खत्म हो जाएगी। जैसे लेकर के दौड़े चक्र सुदर्शन, देखा भीष्म पितामह भगवान अस्त्र उठा लिए, बस फेंक दिया धनुष बाण, कहा प्रभु वीर भेष में आपका स्वागत है। जैसे इतना कहा तुरंत भगवान आपे में आए, क्योंकि भगवान अपने भक्त के मान को रखा, अपना मान। तुम्हें कहते हो भगवान मेरी सुनते नहीं। द्रौपदी की तरह से टेर करना तो सीखे। द्रौपदी के जब तक मन में द्वैत रहा, दो विकल्प रहे, तब तक सुनवाई नहीं हुई। और जैसे एक संकल्प हुआ, बस तुरंत पुकार हो गया। भोजन भजन एकांत, एक के बाद दूसरा अंत होना चाहिए, वहां दूसरा नहीं होना चाहिए। एक तार लगा हो, तुरंत प्रवाह धारा हो जाएगी, लेकिन तार लगा होना चाहिए, कटा ना होना चाहिए, लगातार। प्रभु से अगर तार लगा लो तो तुम्हारा कोई कार्य रुक जाए ना तो बताना, रुकेगा से क्यों? चित्त से। तो किसके सहारे पर ठाना था? कई हजार रुपए धर के उठाने रहा। एक कार्यक्रम में बच्चे ऐसे तनहा गए, बातें बात में है साहब। हम कहा भैया कत्ता, हम कहा में बहुत लागत, तन मन धन लागत, और सब जब दे दे तो पूर्ण हो। यानी अपना कुछ नहीं, भगवान को सब कुछ। तन भी तेरा और मन भी तेरा और धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा हो गया तो मेरा क्या रहेगा? तो कथा भी तेरी और कार्य भी तेरा, भक्त भी तेरे, भगवान भी तेरे, सब कुछ तेरा, तो मेरा क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? और जहां मैं नहीं करे वो बिगड़ी का। इसलिए समर्पण होकर के कार्य करना चाहिए। और इसी से भगवान, आइए थोड़ा सा चलते हैं सीरियल की कथा की ओर। भगवान, कल भगवान का जन्म हुआ था। बाल लीला का कुछ अंश आप लोगों ने दोपहर की कथा में सुना। और थोड़ा समय, एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साध की क्षमा को। जब भगवान इधर बाल लीला करके और कंस के बहुत से अनुचरों को मार दिया, तब कंस ने विचार किया क्या किया जाए। सलाहकारों से सलाह लिया तो कहा एक काम है, ना रहे बांस ना बाजेगी बांसुरी, एक काम करो, एक पत्र भेज दो नंद बाबा को कि कमल के 1000 पुष्प हमारे यहाँ एक शिव पूजन है और उस पूजन के लिए कमल पुष्प चाहिए। और ये फूल केवल वहाँ जहाँ कालिया दाह है, कालिया नाग रहता है, उसी कुंड में है। ये स्वाभाविक लक्षण है कि जहाँ पर कमल होगा वहाँ नाग जरूर होगा, आजू बाजू में नाग रहता होगा। किसी सरोवर पर पता लगा। अब ये कालिया नाग जो है, और वहां जो जाता है वहां का जल जो पीता है, उसमें जो फूल तोड़ने जाएगा वो मर जाएगा, तो मारना भी नहीं पड़ेगा, सांप तो न मर जाए, लाठी न। नीति बुढ़गो ने बताया और यही किया कि रचना रची गई। और जिस समय
ये समाचार सुमिर राम सिया संत गुरु और गड़प गिरा सुखदान। सुमिर राम सिया संत गुरु गड़प गिरा सुखदान। कहो दसम अस्कंद कीरी, कहो दसम कीरी तो कछु गर्ग अधिक मत जान। प्रसंग जो है 10वें स्कंद की कथा है, एक गर्ग संहिता से चैप्टर लिया गया। गर्गाचार्य जी एक गर्ग संहिता लिखा, उससे भी और बाल चरित वर्णे अति पावन और सुनो है जे मन भावन। एक दिन रामय भवन बिहाई अपना गए चरावन। और जब कालिदाह के पास पहुंचे, बच्चे गए बाल गोपाल, उस कालिदाह का जैसे जल पिए गए बछड़े, मरे तुरंत पुन कृष्ण जी आए और सुरभिन निज निज बच्च पियाए। जो गाय जो बछड़े वहां का जल पी लिए वो मर गए। भगवान ने पुनः उन्हें जीवित कर दिया और फिर अपने गौवे अपने बछड़ों को पा करके आनंदित हुई। भगवान वहीं पर खेल करने लगे। और भगवान ने जब भी खेल खेला तो उनके खेल में कुछ कारण, बिना कारण के कार्य नहीं होता, कारण बिना कारण। भगवान का कोई भी अगर मिट्टी खाए तो भी कारण, कोई भी कार्य करते थे उनके कार्य में कुछ न कुछ कारण छिपा होता। आज भगवान गेंद खेल रहे हैं लेकिन तुम क्रिकेट खेलत कहते हैं। भगवान के कारण गेंद खेलने में क्या था? कुछ कारण तुम लोग भी सोच करके कि चलो हम, लेकिन ऐसा खेल खेलो कि उसमें जेल ना हो। खेल संसार में आज भगवान ने लागे खेलन गेंद कन्हाई, चढ़े बिटप सिर मार सिधाई। लागे खेलन गेंद कन्हाई, लागे खेलन गेंद कन्हाई, चढ़े बिटप सुमार सिधाई। उछल गेंद काली दाह गिरे, काली दाह गिरे, ताहि संग कूद प्रभु परे हो। गेंद का बहाना था और गेंद एक दूसरे को मार रहे थे। और जैसे भगवान को गेंद जब मिली तो बच्चों की ओर ना फेंक करके सीधे कालिदाह की ओर फेंक दिया। और श्री दामा की गेंद थी। अरे कहा कन्हैया मेरी गेंद ला, तुम्हें जानबूझ करके पानी में क्यों फेंक दिया? हम लेंगा, मैं लूंगा, वही लूंगा, अभी लूंगा, इसी वक्त लूंगा, ला मेरी गेंद, क्यों फेंका? दूसरे बच्चे कहने लगे रे श्री दामा होश मेरा, कालिदाह में कौन जाएगा, जान के खतरा, कहीं जान मरे को चाहे जिए, हम हमारे गेंद हमका चाहिए, काहे फेंकी? श्री दामा अब जब जिद किया, कहा तो लोग वही गेंद। बस भगवान उसी कदम पर चढ़ करके कालिदाह में
कूद गए और नीचे जब पहुंचे गए सपद काली के तीरा और निरख चिपट गा सकल शरीरा। उस विष की ज्वाला से सारा शरीर चिपक गया। निबु को चढ़े ताके सिर खूंदी और गरुए होए डारे फन खूंदी। जब वहां पहुंचे नीचे कालिदा के जहां कालिया नाग रहता था तो भगवान जाकर के उसके फन पर कूदने लगे और जब जैसे वो नाग की पत्नियां रोकने लगी, कहा ए लाल तू यहाँ से चले जाओ, क्यों अपनी जान खोने आए हो? कहा नहीं, अपने नाग को जगाओ। डरती हैं, भयभीत विनय करती हैं कि छोटे से बच्चे पर दया आती है और तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ लाल, क्यों अपनी जान खोने आए हो? लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जगाओ अपने नाग, कुछ काम है। जब वो भयभीत होती हैं तो भगवान ने क्या किया, धीरे से जाकर के उसके पूंछ को दाबा और पूंछ को दाबते ही एकदम से क्रोधित होकर के सो करके जब जगा और पूंछ पर जैसे दबाव पड़ा, एकदम आग बबूला होकर के भगवान को लपेट लिया, लपेट करके और फन मुख की ओर करके और आग उगलने लगा, विष ज्वाला। भगवान झट से उसकी गर्दन पकड़ लिए और धीरे धीरे करके प्रेशर करते हैं, जैसे गैस वेल्डिंग वाले लौ निकलते हैं। धीरे धीरे भगवान उस गैस को निकाल रहे हैं और धय धय खाओ। क्या है भगवान, जब पूरा सिलेंडर खाली होगा कहा और कुछ, और उगल जो कुछ हो। सारी उसकी ऊर्जा शांत हो गई, क्योंकि भगवान का एक नाम है गर्वा आहार, किसी का अहंकार नहीं रखे। और आज निमुक चढ़े ताके सिर खूंदी और गरुए हुए डारे फन खूंदी, चला रुधिर मुख चछुन तेरे और शिथिल अंग भे बिन मद के। मदहीन हो गया और उसके आंखों से रक्त धारा, निराश हो गया, लाचार हो गया, नाथ लीन। तब कृष्ण कृपाला और विनवत भई तास की बाला। उसकी स्त्रियां जो है विनय करने लगी कि हे नाथ, नौ में कृष्ण भंजन भयहारी, नटवर देश सुभज सुखकारी। पति अपराध क्षमिए भगवान, मोह दिवस महिमा नहीं जाना। काहे प्रभु मोह के कारण आपकी महिमा को नहीं समझ पाया, मेरे पति को क्षमा कर दो, अपराध जो हुआ है उसके लिए क्षमा कर दें। सुन विनती बोले यदुराई, का एक काम करो, अब तुम यहाँ से रौनक देश चले जाओ, है हमते खगपत ते रारी, अनत गए डरिहे सो मारी। कहा भगवान, अगर मैं इस कालिदास छोड़ करके अलग गया तो गरुड़ जी मुझे मार देंगे, मेरे परिवार को नष्ट कर देंगे, क्योंकि गरुड़ मुझसे शत्रुता रखते हैं। गरुड़ जी क्यों शत्रुता रखते हैं? कालिया नाग सर्पों से क्यों गरुड़ जी शत्रुता? इसका कारण था कद्रु और वनिता। वनिता जो है
गरुड़ की माँ थी, कद्रो सर्पों की माँ थी। ये दोनों एक दिन खड़ी सूर्यदेव की ओर देख रहे थी, तो कहा ये सूर्य के रथ के घोड़े कैसे हैं? तो एक कहती है काले हैं, कहती सफेद। तो गरुड़ की मैया ने कहा कि ये घोड़े श्वेत हैं। कद्रो ने कहा नहीं ये तो काले हैं। और कहा अगर जिसकी बात गलत होगी उसको जीवन भर गुलामी करना पड़ेगा। बात तय हो कि ठीक। और दूसरे दिन जब ये निर्णय का समय आया, उससे पहले ये सर्पों को पता चला कि मेरी मैया ने कहा था कि मेरे सूर्य के रथ के घोड़े काले हैं और श्वेत हैं, अब बाजी हार जाएगी। तो ये सर्प जाकर के घोड़ों के आच्छादित कर दिया, पूरा शरीर ढक दिया दूर से और काला दिखाई देने लगा। श्वेत को काला कर दिया और बाजी अपनी माँ को जिता दिया। तब से वो जो है कंधे पर बिठाल करके दासी का काम करता, जहां कहती तहां ले जाती। तो गरुड़ जी ने कहा मेरी मैया को कब मुक्त करोगे? कहा अमृत का कलश ले आओगे तो छोड़ दो। तो गरुड़ जी जाकर के बड़े प्रयत्न करके अमृत का कलश लाते हैं, और लेकिन ये देखा कि सांप अगर अमृत पी लेंगे तब तो बस इंद्रदेव आए और चाल चल दिए। कहा देखिए तुम लोग स्नान करके तब अमृत पीना चाहिए। और गरुड़ जी कलश धय के शर्त के अनुसार चले गए। वो नहाए लाग तहे लोग लेके भाग। अब वो नहाए निकले तो हुआ कलश रहे, तो जहां रखे ना हुए वही चाटे ला कि यहाँ धरा गया है। तो हुआ कुश पर रखे न है, तो कुश का कुछ अमृत का दक्ष मिला। तो इसीलिए कुश जो है उनके सर्प जब चाटिन तो कुश से उनकी जीभें फट गई सर्पों की, तो वो दो जीभें बन गई, फट गई। और अमृत का लक्ष्य जो है कुश को मिला, तो कुश को मांगलिक कार्य में कुछ पैती कहीं जरूर ले, इसलिए कुश को वहां। और इधर जो है ये जो है अंत में जब गरुड़ जी अपनी माँ को मुक्त कर दिया दासी भाव से, तब कहनी छल का है कहना भी का हम बिना आशय कर दिया। भैया तरफ से सारे सर्पों को खाना शुरू किए, जहां मिले उनका पकड़ पकड़ सब निकल चले गए। और जब देखा कि एक दिन जहां पर कालीदाह था, कालिया नाग रहता था, वहां कदम का वृक्ष था। उसी कदम के नीचे एक ऋषि तपस्या करते थे, उनका नाम था सांभर ऋषि। और उस सांभर ऋषि जब तपस्या कर रहे सौभर, यहाँ साप सौंभर ऋषि केरी और तेहते गरुड़ करत नहीं तेरी। केंद्र सरकार यहाँ मेरा परिवार सुरक्षित है सौंभर ऋषि के साप से, और अगर मैं यहाँ से अलग जाऊंगा तो गरुड़ मुझे जीवित। तो भगवान ने कहा नहीं अब जाओ, अब तुम्हारे सिर पर फन पर जो हमारा ट्रेडमार्क लगा है चरण की टाप, ये मोहर लगी है, तुम जहां भी जाओगे अब गरुड़ तुमसे नहीं बोलेंगे। तब उसको रमणक दी भेज देते हैं। और इधर मेरो चरण चिन्ह तो माथा और लख अब बोली नहीं खग ना था। पूर्व जन्म को भूप तय मद बस मम पद माथ और लीन्यो दीन्यो तज सिरस तेहि भयो सर्प मद माथ। कहा तू पूर्व जन्म का राजा था, लेकिन तुझे बहुत बड़ा अहंकार था। मद बस मम पद मात, तूने कभी सिर नहीं झुकाया। इसी कारण से मेरा चरण तेरे सिर पर पड़ा। अब तेरा साप मुक्त हुआ और तेरा घमंड चूर हुआ। जाओ अब तुमको गरुड़ जी नहीं मारे। यहाँ निकट ठाढ़े ब्रज लोगा रोदन करहि सकल बस सोगा। सारे लोग इधर इंतजार करते थे कि अभी कन्हैया नहीं आया।
यसुमत नंद नधीरज धरहि संदर्शन उपदेश करे। धरहु धीर गुण गुण मन माही, और कथा हो जाए कृष्ण भयनाही, कथा हो जाए कृष्ण भयनाही, सही अवसर उछरे यदुना चढ़े आज उसी समय भगवान के इंतजार में इधर हाय हाय सब कर रहे हैं। यशोदा मैया यमुना में कूदने जा रहे हैं। भैया बलराम कहा, अरे चिंता ना करो मैया, कृष्ण कहीं भी चला जाए उसको कोई भय नहीं है, और तुम इतना क्यों परेशान, अभी शीघ्र आता ही होगा। उसी समय भगवान देखा कि चल के ऊपर निकले, फन पर मुरली बजाते हुए और हाथ में नृत्य करते हुए, और तब उतरे जब अहि सिर पर नावा, उतरे जब तब अहि सिर नावा, और कुटुंब सहित रौनक ही सिधावा। भगवान उसके फन से उतर करके और रौनक देश के लिए चला जाता है। कृष्ण सब भेटे प्रवासी, और तात मात प्रमुदित चरदासी, ते ही दिन रहे सकल ते ही घाटा, असुर एक एक ठौरे डाटा। उसी रात्रि को वही सब प्राण छोड़ते हैं, उसी काली के किनारे ही विश्राम करते हैं, और एक असुर आकर के अपनी चाल चल दी। चहो दिस झाखर रूंध बनाई, और ते ही बन दिवस आग लगवाई, और भय विकल सब शरण पुकारे, कर दावापन तुरंत पुकारे। जब अग्नि लगा दी चारों ओर से, भगवान को फेरने लगे कि प्रभु इस अग्नि से बचाओ, तभी भगवान ने उस अग्नि का दमन कर लिया, निगल गए। भय विकल रोहित चिन्ह नने को लखाना, आए भवन करत गुणगाना। सभी भगवान के गुणों का अनुवाद गान करते हुए वापस आते हैं, और ते अवसर वर्षा ऋतु आई, सचराचर सबके सुखदाई। उसी समय धीरे धीरे बरसात के दिन आ गए, जो चर अचर सबको सुखदायी में। निज निज गृह सब छावन लागे, जिन चेतहि बुध जरपन आगे। सब घर छाने छप्पर छाने लगे, लेकिन तुम भैया कब छे हो? बरसात के दिन आने पर सारे अपने अपने छप्परों को मजबूत करने लगे, लेकिन तुम्हारो बगला गिर रहा होगा। कुछ सोचो, अरे घुनी गए हरे बास बंगला पुराने हुई गे, बास बंगला पुराने हुई गे, घुनी गए हरे बास बंगला पुराने हुई गे, घुनी गए हरे बास बंगला पुराने हुई गे। बंगला
पहली बुढ़ापा शीश पर आई, पहली बुढ़ापा शीश पर आई, पहली बुढ़ापा शीश पर आई। आओ जले से कैसे बंगला पुराने हुई गो, कैसे बंगला पुराने हुई गो। दूसरी बुढ़ापा आंख पर आई, दूसरी बुढ़ापा आँख पर आई। उठते नहीं, उठते नहीं, बात बंगला पुराने हुई गए, सूझते नहीं राह बंगला पुराने हुई गए। तीसरी बुढ़ापा बात पर आई, तीसरी बुढ़ापा बात पर आई। आप पले हुई गे, गाल बंगला पुराने हुई गे, पहले हुई गे, राज बंगला पुराने हुई गे। भजनियो सिया राम दहिया पुरानी हुई गे, भजनियो राम दुनिया पुरानी हुई गे। कहें कबीर भजन कर मनवा, कहें कबीर भजन कर मनवा। छुट्टी है सुन सारे दहिया पुरानी हुई गे, हर दिन सारी दुनिया पुरानी हुई गे। राज बंगला पुराने हुई गे, राज बंगला पुराने हुई गे। हरे राज बंगला पुराने हुई गे। बोलो सतगुरुदेव की, हरिंदर हरिलाल की जय। का जाने नहीं मिला था कि बंगला पुराना है गया और गोदरेज का डाई लगा हुआ था, कहा तब है पुरान नहीं भवा। अरे विचार करो भैया, क्यों नहीं स्वीकार करते हो इस बात को? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। नोटिस आवे तब है तुम, अरे पहले हो तैयारी कर लियो। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, आ गया जो गर बुढ़ापा बात बन सकती नहीं। इसलिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जिसको चलना हो सवेरे चेत कर, और पीर से मिलना हो गुरु से हेत कर। और जब गुरु हुए दयाल निहाल कर देवेंगे, और दास अपना जान शरण कर देवेंगे। आज वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं कि जो चतुर किसान थे अपने अपने छाने को छाने लगे, सब छप्पर छाने लगे। निज निज गृह सब छावन लागे, जिम चेतहि बुध जरपन लागे। यानी जब जर्जर अवस्था आने लगती है तो बुद्धिमान लोग अपने उस घर की तैयारी भजन साधन में मन लगाते हैं। दुनिया में मन है, लेकिन बुढ़ापा यानी जौन हुआ सब हमार हुआ है, तो वही में चौपट हो जाए। भजन करो ये तुम्हारा नहीं कह दो, सब तुम्हारा है हमार, लेकिन बुढ़ापा में सब यह चौपट कर दे। सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, तब भजन होगा। और जहां आपा हुआ
आपा तजे तब हरि भजे। जब तक आपा नहीं तजोगे तो हरि से भजन नहीं होगा, हरि का भजन भी नहीं हो पाए। प्रभु को समर्पित करके और मस्त भजन करो। बुद्धिमान लोग जड़ अवस्था आने पर चेत करते हैं, अपने घर की सोचते हैं और उमड़ घुमड़ नभ जल धर लाए और दान देन जन सुधनिक आए। उमड़ घुमड़ करके बादल पानी भर लाए, जैसे दान देने के लिए सज्जन लोग जो धनिक लोग हैं, सु आगे लगा, सुधनिक। धनिक तो है, कुछ है कि कहते हैं चाहे चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी। लेकिन कुछ सुधनिक होते हैं, कहते भगवान ने अगर मुझे दिया है तो इसको बर्बाद नहीं। किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनावे उसे भगवान कहते हैं। बगुल पात सो है यही भांति और जिम सुकृतिम और टेक सुहाती। बगलों की पातियां इस प्रकार से शोभा देती हैं जैसे शुभ सुकृत करने वालों की टेक शोभा पाती है। धर्म करने वालों के अंदर टेक जो होती है, उसी से काले बादलों में बगलों की पात दूर से चमकती है। ऐसे शुभ कृत करने वालों का यश संसार में चमकता है। और निर्दय मोर मुदित घन देखी और गिरही विरक्त जिम हर जन देखी। मोर बादलों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे ग्रही विरक्त जिम हर जन देखी। मृत्यु में रह करके जब भगवान की भक्ति में अनुराग होता है, तो जब भगवान का कुछ प्यार मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे जो है, जब भगवान में प्रेम होगा तो गृहस्थ को भी सुख का अनुभव होता है। वर्षत जल थल अल भय चीन है और जिम संपत रघुपते ही के दीन है। बरसात के समय में जल थल जहां तहां सब जल मग्न हो गया। कहीं छोटे गड्ढे, बड़े तालाब सब भर गए घनघोर बरसात होने से। ऐसे जब सब सुख कब हुई, जब भगवान का कृपा हुई तब। लेकिन दुनिया कृपा पीछे पड़े। जा पर कृपा राम कहोई और ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन तुम कहा भगवान के लगे रुपया हुए तो सब कोई मानी। अरे रुपया तुम्हारे बैंक में धरा कहीं ले जा देखी पासबुक ले जी। धन से सेवा ना होगी, अगर प्रभु का भजन करोगे सेवा होगी। और तुम कहा धन के बल पर सेवा करा ले। तो जय हिंद लोग जैसे मास्टर साहब मेरे हैं, इनके परिवार भी धर्मात्मा है, भक्ति भी करते हैं। लेकिन कुछ जने कहा था हम धन के बल पर, हम बहुत देखे ना ऐसे कि बेचारे वही उनके इंजेक्शन काहे लगा कि जबते दिन जी हैं। लेकिन मास्टर साहब मस्त रहते हैं। बच्चों की कुछ, और बच्चे भी ऐसा शिक्षा भगवान ने, उनके माता भक्त थी, पिता वंशानुगत। तो जब लगन भगवान से लगी है तो सब कृपा करें। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब होई। और अगर भगवान के कृपा ना होई तो दुनिया वाले कृपा ना कर पाई हैं। जान भाई
कीच नर चलत निहारी और जिम सज्जन जग माहि बिचारी। बरसात में कीचड़ हो गया तो उस कीचड़ को देख करके क्या खींचा चित्रण, सज्जन लोग संसार में विचार करके चलते हैं, चहलम न पर जय पाओ, चहलम परी तो धसी हो, इसलिए चहला से बचे रहो। संसार का चहला का है, मोह के दलदल है, वो दलदल में जब तक जोर लगे हो तब तक नीचे धसी हो। इस मोह रूपी दलदल से मोह सकल व्याधिन कर मोला, ताते पुण्य उपजे बहुत सूला। बोलत दादुर नहीं अलसाता और जीव सठ करत अकारण बाता। मेढक टरटो बोल रहे हैं और नई अलसावत है, ऐसे 60 लोग अकारण बात बढ़ाया करते हैं, यानी बिना कारण के बात विवाद। तड़ित चमक फिर जात बिलाई और जिम जग तन धन सुरत। ये भाई जिम जग तन धन सुत वित्त भाई, यानी बिजली आकाश में चमकी और मिट जाती है, उसी प्रकार जैसे कि ये घर जर पुत्र ये सब देख पर हमारे बहुत हो गया और इका मिटत देर क्षणिक है, आज है कल नहीं रहते। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, इसीलिए कहा है और जीवन ये अनोखा सजन सुनो मोर। जीवन ये अनोखा सजन सुनो मोर, अरे कर लीजिए भजनिया उमरिया रह गो। अनोखा सजन सुनो मोर, कर लीजिए भजनिया उमरिया रह गो। सपना सरीखा सब संपत्ति सारी, नारी पुरुष सुख कुल परिवारी। सपना सरीखा सब नारी परिवारी, सपना सरीखा सब संपत्ति सारी, नारी पुरुष सुख कुल परिवारी। माया की डोरी बांधे है बड़े जो, माया की डोरी बांधे है बड़े जो। कर लीजिए भजनिया कर लीजिए भजनिया उमरिया रह गो। कर लीजिए भजनिया उमरिया रह गो। मोक्ष हेतु नर तन को पाए, पाए जन्म जग गए है भुलाई। मोक्ष हेतु नर तन को पाए, पाए जन्म जग गए है भुलाई। भजन भुलायो माया के सुन सो, भजन भुलायो माया के सुन लो। कर लीजिए भजन
एक दिन आवे बांध पकड़ कर तुम्हें ले जाए काले कृष्ण एक दिन आए बाहर पकड़ कर संग ले जाए तो जाए नरक मैया बोल पापी को डरे नरक मैया बोल कर लीजिए भजनिया मैया रह देखो कर लीजिए भजनिया मैया रह देखो कर लीजिए भजनिया मैया रह देखो युगन युगन सब संत चितावत मूर्ख मनुआ चेतनावत युगन युगन सब संत चितावत मूर्ख मनुआ चेतनावत जीवन ना बिताए जैसे भोर जीवन न बिताए बिताए जैसे भोर कर लीजिए भजनिया मैया रह कर लीजिए भजनिया मैया रह देखो कर लीजिए भजनिया मैया रह देखो कर लीजिए भजनिया मैया रह देखो इस प्रकार से धीरे धीरे वर्षा का चित्रण खींचते हैं कि जो तहि बोए बटुर नीर आवत शर्माही और जिम सदगुण सब सज्जन पाए। संता का जल धीरे धीरे गांव से निकल करके तालाबों में इकट्ठा होता है। ऐसे सज्जन लोगों के पास सद्गुण आ जाते हैं, क्योंकि एक एक गुण जहाँ से मिलता है सो चुन लेते हैं और दीनता होती है उनके पास गुण आ जाते हैं। जो तह बवह किसान मह ऋतु कर बीज प्रमाण और जिम शुभ साधन कर करह युग कर धर्म सुजान। जिस प्रकार किसान अपने खेती को नमी पा करके जोतता होता है, ऐसे जो सुजान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो अपने शुभ साधन को पा करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे पर लोग सो परत्र दुख पावई। किसान के सब साधन हुए, बैलवा हुए, बेसार हुए, घर कोदार हुए और खेती परी हुए, तो उसका कत्ते जने कहिए भला कहिए ये मूर्ख, अरे ट्रैक्टर द्वारे खड़ा है, खेत ओसर पड़ा है। साधन होते हुए खेती ना करे तो ऐसे तुमको भगवान ने हाथ दीन, आंख दीन, कान दीन, कुछ करो, कुछ सुनो, कुछ विचार करो, बुद्धि दीन, लेकिन सब साधन हो के और खेती ओसर बिना विचारे कार्य कर रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जगने होत हंसाए। इस प्रकार से प्रविट पाए तृण संकुल जामा और विषय संग जिम बहुविध कामा। प्रविट पा करके, नमी पा करके खर जाम गए। ऐसे विषय का संगत पा करके तुम्हारे अंदर काम जाग जाएगा। इसलिए विविध जीव प्रगटे मही आई, प्रजा बढ़त जिम नृप बर पाई। प्रजा
बढ़ती कब, जब ऐसा धर्मात्मा राजा मिल जाता है तो प्रजा का मनोभाव। जगत जवास आपने दोषा और जिम कुल नाश होत दुज रोसा। जवास नष्ट हो जाती है, बरसात के दिनों में उसके पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे भक्त के दोष रोष के कारण, संत के रोष के कारण अगर संत सतावे त्रिफल पावे तन धन कुटुंब नाश हो जाए। फल हरि बिटप अवन झुक आए और जिम सुसाध सुख संपत्ति पाए। फल वृक्ष में जब आते हैं तो डाले झुक जाती हैं, ऐसे सज्जन सुसाध के पास जब संपत्ति आती है तो और विनम्रता उनके अंदर दीनता आती है, विनम्रता आती है, ताकि फल जब झुकता है तो छोटे भी पा जाएं, बच्चे भी पा जाएं। ऐसे सज्जनों के पास जब संपत्ति होती तो बड़े प्रेम से सबसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि गड़गड़ा लगे कि द्वार पर जाते भी गरीब डराए, तो लाभ क्या पाएगा बेचारा। बड़े प्रेम से सबसे मिले। अगर भगवान ने ये दिया तो पेड़ों से शिक्षा लो। पत्ती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लागत मधुर वचन जे फिक्र केरे और जिम हरि चरित संत मुख तेरे। लागत मधुर वचन पे पपीहा कोयल बड़े सुंदर बोल बोलते हैं, ऐसे जिम हरि चरित संत मुख, संत के मुख से भगवान के चरित्र सुंदर लगते हैं। क्यों? चरित्रवान के मुख से वही वेश्या राग गाती है, ठीक वही संत गाता है, लेकिन अंतर कितना होता है। वहां विषय बढ़ता है लेकिन यहाँ वैराग्य जागता है, अंतर इतना होता है। प्रगटत कबह छिपत विमय भानु और यथा सुसंग कुसंगत ज्ञानो। जैसे कभी बादलों में सूर्य छिप जाता है, कभी दिखाई देता है, ऐसे सत्संगत से ज्ञान तुम्हारा बढ़ जाता है और कुसंगत में ढक जाता है। इसलिए संगत का विचार करना चाहिए। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, और कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। इसलिए वर्षो जल पर ना जम्यो। इतना बरसात हुई लेकिन नहीं जामे। कौन है कहाँ नहीं जामा? बरसात तो है लेकिन कहो कहो नहीं जामा। जाने रहो भैया, सब कहो ना जामे। बरसे जल पर ना जमो और मूसर नेत्र को, और हत भागिन के ज्ञान बिन कथा सुने नहीं हो। कथा सुने नहीं हो, हत भागिन के ज्ञान बिन कथा सुने नहीं। बरसात के दिनों में छपरप घास जाम जाता, लेकिन ऊसरे मैहा नहीं जामा। ऊसर बोए तेड़ नहीं जामा, ऊसर माँ खर नहीं पैदा भा। ऐसे हतभागियों को कथा सुने से ज्ञान ना। एक जने भैया रहा, बता दे कि नहीं? बता दे। तो वे जो है कबो कथा भागवत में नहीं जाना, जावे नहीं कहीं वो क्या कर देगा, सब जानते हैं। अब बेचारे गैया चरावे हरहन में लाग रहे अपने काम मस्त।
एक जगह कथा बहुत बढ़िया है। तब उनके मलकिन कहा लगी माता कथा बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया हो। कहीं सोचिए कहीं हाँ कहीं कहीं चलो तो अरे पूरे गांव, अरे कई गाँव सरइयों का आवत है, छुलियों का आवत है, चलो तुम हो चलो। तो कहीं कहत है लेकिन हम कबो सुने नहीं है। अच्छा चलो चलो भाई तो लेहिन में चलो हुक्का पर की चलो पिया चले। तो कहे कहाँ बैठे, तो पीछे कहो बैठी, देखिए कोना रहे कौला कहीं ये हुक्को खड़ा कर दिया, चुपते ही यहाँ बैठ गए। लेकिन जिंदगी में वो कथा सुने नहीं रहे, तो उनके पल्ले नहीं पड़ा तो चुपे। अरे निंदिया वाही के घर जायो जिन घर राम भजन ना हो, राम भजन ना हो, निंदिया राम भजन ना हो, निंदिया हो निंदिया हो निंदिया राम जिन घर राम भजन ना सीताराम 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 बोले नमक राम जय श्री राम जय श्री राम सीताराम 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 जय सीताराम निंदिया हाँ हाँ निंदिया वाही के घर जाए जिन घर राम भजन ना हो, निंदिया वाही के घर जाओ जिन घर राम भजन ना हो। वहाँ से आयो भजन करन को, अंतिम बात में बता दी क्या करने आए थे। वहाँ से आयो भजन करन को न कियो कछु और, वहाँ से आयो भजन करन का न कियो कछु और। जब साहेब तुझसे लेखा मंगी है, जब साहेब तुझसे लेखा मंगी है, नाम के छोड़ निंदिया हो निंदिया राही के घर जाए जिन घर राम भजन ना, निंदिया राही के घर जाओ जिन घर राम भजन वो कथा नहीं गए तो उनका मजा नहीं। चुप्पे सो गए नहीं, जब पल्ले पड़ा को तो नींद आ गए तो सुप्पे स्वामी और पीछे न कुकरो भैया पहुंच गए वो जान खम्बा बेचारे सोते रह गए। और जब प्रसाद बटा जय जयकार हुए आंखें खुल गए तो आई महात्मा कहे महात्मा कथा कस रहा है, आज बहुत मीठ कथा है। कहीं बस बनो नाम का तो बसात है उकरा ही दिया। अगर सो गई है तो भैया कथा का आनंद कहना। अच्छा कोई बात नहीं, आज तो कोई बात, काल और हमारे कहे चलो समझाए बुझाए के ले गए और फिर देखा कि महतो कहाँ बैठी, तो पीछे आखिर फिर थोड़ा साइड में अपनो बैठी। जब पंचामृत बटा बच्चों पे उनके महिमा और जैसे जय बोले कहे महतो आज बताओ कसमे, कहे ना आज बुखार कैसे काल खिलाया।
धीरे धीरे रास्ता बता दिन जब मिठान तो धीरे धीरे जिधर से रोज निकलोगे तो डगरिया बन जाएगी, एक एक बूंदों से गगरिया भर। कितना भी अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते। ऐसी बात नहीं कि प्रयास करने से जहां क्यों नहीं लाभ होगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन में एक गांव में बड़ी चढ़ी रहे मुखिया के लिए, और थोड़ा जवान लंबी हो जी का देखो का मार लड़ी बैठे भग के दिए। तो गांव वाले कहला कि यो काहे तुम्हें लड़त है सबसे, कहीं का करी, हम जब तक लड़ित नहीं तब तक हमका चैन नहीं पड़ता, और हम लड़ ले थे बस आराम से दिन हमार। तो कहीं तुम्हार तो आराम से दिन कटल, लेकिन जिसे लड़त तो दिन चौपट कर दिया। तो कहीं हम का करी, हमका लड़ाई के मिले चाहे चाहे वसरी बने। तो कहीं ऐसा तुम लड़े बिना ना रहे, कहीं हम ना रहे पे भैया, हमका लड़ाई जरूर मिला। तो कहना चाहे वसरी बना लियो। 120 घर रहा, चौथे महीना नंबर आवा एक अगर। तो गांव वाले कहें का करे, 4 महीना भी 8 दिन का नंबर आए तो अपन तैयार हो जाए। वो सरी बांध का लड़े। तो अब आता न संकट की, मान लियो जिस कथा हुआ था वो सरी हुए तो लड़ाई पड़ी। अब गाँव कोई देखवाए लड़ाई पड़ी, वो सरी है तो लड़ाई पड़ी। तो कहीं अच्छा तुम्हारा लड़ाई कब वो बंद हो कि नहीं, कहीं हाँ बंद हो तब जौने दिन कोई हरा दे तो जो रोज जिसका एक्सपीरियंस यानी अभ्यास बढ़िया है तो उस बढ़िया उसका रोज जो लड़ी तो उसका अभ्यास तो और बढ़ जाएगा, हौसला बुलंद हो जाएगा। तो उनका कोई न हराए पावा न वो लड़ाई बंद की। धीरे धीरे 12 साल बीत गए। एक सत्संग में बच्ची बैठती थी, जब अपने ससुराल पहुंची उसको संतों ने ज्ञान दिया था। ज्ञान ऐसा नहीं कि सत्संग से केवल साधुए बनाया जाए, घर गृहस्थी में रह करके कैसे जिए, चारों आश्रम में किस तरह से रहे। संत ऐसा नहीं कि एक ही बात बताते हैं, जहां हो अपने सही धर्म का पालन करो। तो उस क्योंकि सेवा सर्वोपरि धर्म है, सेवा से उन्नति होती है। उस संत ने सेवा भाव बताया और कुछ जीवन में अपने को संभालने के लिए विषम परिस्थिति में अपने को कैसे को रोके ज्ञान था। अब वो भोजन बना रही थी और उसकी सास वो कहला बिटिया तुम भोजन बनाओ और हम जय लड़िए। तो कहा लगा अम्मा एक बात बताओ, गोबर पाठक हुआ या कोई और कार्य हो तो जरूरी है, लेकिन यह लड़न का जरूरी है। बात ना विवाद कहा तो लड़िए। तो कहीं बेटिया मजबूरी है, आज हमारे घर के वसरी है, हमार मन हो तो लड़क पड़े, ना मन हो तो लड़क पड़े। तो कहीं अम्मा ये कहा बात, तो कहीं एक बड़ी चढ़ी रहे तो वो सबसे लड़ते रहे। तो गांव वाले वसरी बांध दी। चौथे महीना नंबर आवत है तो आज हमारे घर के वसरी, तो हमारे मन हो तो लड़क परिणाम। तो कहीं अम्मा ये का बंद काहे नहीं कर, तो कहा था हमका हरा दियो तो बंद। तो कहे लगा अम्मा लो आज आखिरी लड़ाई हमें लड़ गई, फाइनल गेम हमें खेल रहे। तो सास को रोवा खड़े फेंका वो घुस जाता। भाई जब आखिरी लड़ाई कहे कि हम जीत ले आओ, तो सास बुआ डेरानी का वो घुस जाता। बेटा पावर अब जो है कहा सुनो अम्मा डराओ ना, हम कहीं बिटिया तुम अगर लड़ाई आज निकली हो मैदान में तो पूरे गांव में हाहाकार मची कि काले बहू चली आ रही आज मैदान में उतरी है करा का। तो कहें अम्मा जाओ घर से बाहर ना निकल, कहीं बोली हो तो कहीं जाओ बोलबो न कर और आ जा।
तो कहें तो का मरी हो तो अब FIR हो। तो कहे न मन मारब न बोलब और आज उनका हरा दिया। तो कहें ठीक, पता नहीं कैसे तुम हरा दिया हो। तब तक भोजन बन चुका था और वो खाओ खो 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 पछुए तो अल्लाह से नहीं आंधी आई निकल फलनिया नेवर यारन गारे दिए आई द्वारे गरिया वाला की। तब कहीं बिटिया आए तो कहना मचा परोठे में खटोली छोड़ दे, सास बुआ का बैठा दे और अपना खड़ी रही। जब खूब बुढ़वैया पछुआ चली गए, जब देखे हवा धिमाए लागे पल्ला खोल का झांकी और मुस्कान कैसी बोली कुछ नहीं कि मुस्कान ठिमुरा दिखे कैसिया बंदर मुझे हमका नुकड़ा दिखावत है। हजारन गाड़ी इतना दिया जब खूब तेजन गाड़ी ने जब खूब धीम हो लगे फिर थक गए, पसीना स्तर बतर हो गए, बस दांत किटकिटा बोली कुछ नहीं मुक्का देखा इसकी मुक्कन तुम्हारे मुंह कूटब। अब और उलर कस के गाली दी। जब खूब शरीर की ऊर्जा लाश थक गए और जब गर्मी के दिन थे, जब देखे बिल्कुल आखिरी हो लग जाने बात झट से जब देखे धीम पर झाँक का दांत किटकिटाई पैर का एड़ी देखा इसकी तुम्हारे मुंह हिलाता न। आग बबो खूब उलर जब गाली दिन से बेहोश होकर के गिर गई, एनर्जी खत्म हो गई। अब जब गिर पड़ी तो सोची से आफत न हो जाए, झट से एक लोटिया पानी ले छिपा लगाए लेके बयाना। जब बयाना हाकिस कुछ होश आवा कहने बेटिया आज हम तुमसे दौड़ का एक गिलास शरबत घोर कर पिए। कैसा अम्मा आज बहुत मेहनत कर रहे, अम्मा तुम बहुत आज मेहनत तुमसे ले ले हैं, बहुत मेहनत के हो माँ थक गए अम्मा। अब कहने बेटिया आज हम तुमसे हार गए, आज से लड़ाई कई डंडा मारे से हार जीत लिए, एक भी शब्द नहीं बोली, ज्ञान से जीत लिया। पलटू हमसे लड़न को आवत है संसार और ओ बोलत हम चुप रहत सहज जावत है। कहते हमसे संसार लड़ने आता है और वो बोलता मैं चुप हो जाता, अपने आप हारी मान करके। गाली आवत एक है पलटत होते अनेक, गाली आवत एक है पलटत होते अनेक, पलटू से न पलटिए रहे पलटू से न पलटिए रहे। एक गाली आए उसका प्रत्युत्तर ना दो, वो एक ही रह जाएगी, दूसरी गाली आवत एक है पलटत होत अनेक और पलटू सोई न पलटिए रहे एक की एक। तो बुद्धिमान लोग अपना समय नहीं बर्बाद करते और चुपचाप बुद्धि से ज्ञानी से मैं भिरत हूँ मूर्ख का हूँ दास और उठावे ला करे तो हम जोरी थे। हाँ ज्ञानी से अगर भिरोगे तो कुछ मिलेगा और मूर्ख से जो अपने मुंह के आगे बातें न माने तो उससे भिरना नहीं चाहिए। मौन रहो, मौनी वही जो विचार के बोले, मौनी वही जो विचार पूर्वक। तो इसलिए अगर तुमसे संसार क्योंकि लड़ोगे तो लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि सबसे आगे जाए पीछे बहुत समय तुम्हारा चला, जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे जीत का हारे से हर को मिले जीते जमपुर।
जो हारी मान लिया, विभीषण ने हारी मान ली, भगवान मिल गए और रावण ने जीतने की कोशिश की, जमपुरी चला गया। तो हारे से हरिकोलो मिले, जीते जमपुर। तो अपने में हारी मान लो तो हरि मिल जाएंगे और जीतने की कोशिश नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मोरी सूरत सुहागिल जागरे। अरे मोरी सूरत सुहागिल जागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी, मोरी आरे कापड़ी सोवत मोह को माता, पड़ी सोवत मोह को माता, पड़ी सोवत मोह को माता। अरे उठ के भजन, हाँ उठ के भजन मैया लागे मेरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरे, मोरी सूरत सुहागिल जागरे, मोरी। आरे चित सत सुने धुन सरवन, चित सत सुनो धुन सरवन, सुनो दोनों सरवन। अरे उठत मधुर, हाँ हाँ उठत मधुर धुन रागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी, सूरत सुहागिल जागरी। आरे दोनों पैर जोड़ी शीश धर चरणन, दोनों पैर जोड़ शीश धर चरणन, शीश धर चरणन। अरे अजर अमर, हाँ अजर अमर बर मांगरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। अरे जगत पीठ, आने संसार से पीठ दिखा करके निकल सकते हो, लेकिन लड़ करके। अरे जगत पीठ दाय हागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी, मोरी सूरत सुहागिल जागरी। बोलो सदगुरुदेव की जय। चली क्षुद्र सविता उमरे जिम थोरे धननी, और अचल होत जल जलद माँ यथा जीव हर बीज। 2 महीना की वृष्टि भय भय अन्न संपुष्ट, और राम नाम के रटे जिम होत भक्त जन तुष्ट, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन हरियाले की जय। 2 महीना की वृष्टि ते भय अन्न
संपुष्ट यानी अन्न पैदा होगा। और ऐसे ही राम नाम के रटे जिम होत भक्त जन तुष्ट। राम नाम का स्मरण करने से भक्त जन संतुष्ट होते हैं। ये पूरी बात है भाई, यहीं पर कथा का समय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि घड़ी भी बता रही 10:21। एक भजन और एक आरती ठीक करें। अरे चढ़िया ओ रसिया, चढ़िया ओ रसिया, डोरी हो भैया, अरे डोरी लागी है महलिया, चढ़िया ओ रसिया, डोरी लागी है महलिया, चढ़िया ओ रसिया, कहता है महलिया, चढ़िया ओ सूरत जो है मन को संकेत करती है मन रसिक। चढ़िया ओ रसिया, चढ़िया ओ रसिया, चढ़िया ओ रसिया, चढ़िया ओ रसिया, डोरी हो डोरी हो डोरी लागी है महलिया, चढ़िया ओ जैसे पृथ्वी में तेल होता तो शोध किया जाता कि कहाँ तेल है कहाँ नहीं। इसी शरीर के अंदर सब कुछ है, शोध कर लो करो का। अरे पिंगला पिंगला सुख मन शोधो, पिंगला पिंगला सुख मन शोधो। अरे बंक नाल से लगाओ कटिया, बंक नाल से लगाओ कटिया, तोरी तोरी लागी है महलिया, और सिया तोरी लागी है महलिया, चढ़िया और सिया तोरी लागी है महलिया, चढ़िया और सिया, 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 तोरी लागी है महलिया, चढ़िया और सिया, तोरी लागी है। और गुरु नाम हृदय मल के देखो, गुरु नाम हृदय मल के देखो। अगर धैर्य से हृदय से मन लगा करके सिमरन भजन तुमने किया, सोरी यही किया। गुरु नाम हृदय मल के देखो, गुरु नाम हृदय मल के देखो। आवागमन तेरी कटे गसिया, आवागमन तेरी कटे गसिया, तोरी लागी है महलिया, चढ़िया और तोरी लागी है महलिया, चढ़िया और सिया, तोरी
थार सारे सदर में लागा, एक थार सारे सदर में लागा, साला एक ही सदर में पूरे संसार एक तार लगा है। अगर रेंज मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, लेकिन सदगुरु से अगर तुम्हारा अगर आपने अपने नंबर मिलाना जान गए तो जिनका मिला वह बोल दे, बोलेगा कि नहीं? एक तार सारे सदर में लागा, तार सारे सदर में लागा, अरे आदि अंत तेरी मिले पतिया हो मनवा, तेरी मिले पतिया। अगर इतना भजन कर लो कि ये मालूम हो जाए कब हमारा समय पूरा हो गया। संत को पता हो जाता है कि हमारा समय कितना रह गया, आदि और अंत का हाल मालूम हो जाए, कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ आगे जाऊंगा, संत को मालूम हो जाता भजन के प्रताप से। आदि अंत तेरी मिले पतिया, डोरी डोरी लागी है महानिया चढ़िया डोरी लागी है महानिया चढ़िया। और इस बात को संतों ने देखा तब कहा, बुलंदास साहेब चढ़ी के देखा, बुलंदास साहेब चढ़ी के देखा, अरे उनका मिले है जग जीवन पिया साहेब, उनका मिले है जग जीवन पिया, तेरी तेरी लागी है महानिया चढ़िया तोरी लागी है हरिया चढ़िया रसिया, तोरी लागी है हरिया चढ़िया रसिया, तोरी लागी है हरिया चढ़िया रसिया, तोरी लागी है हरिया चढ़िया रसिया। समृद्ध संस्कृत जीवन साहेब की, बोले भक्त भगवान की। देर से बैठे पैर भी बड़े हो जाओ। अरे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा, घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर के मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर के मुरारी।
दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्तंगे बजे मूर्तंगे, मधुर नृतंगे, मधुर नृतंगे, वाल्मी संगे, वाल्मी संगे, अतुल रस गोप कुमारी की, गिरधर केश मुरारी हरि की बिहारी की, गिरधर केश मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले, गगन संग कांति काले, राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आले, रतन से ठाड़े जनमाले, रतन सो ठाड़े बनमाले, भ्रमर सी अलग भ्रमर सी अलग, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, चंद्र सी झलक, ललित छत श्यामा प्यारी की, गिरधर केश मुरारी हरि की बिहारी की, गिरधर केश मुरारी की। चमक जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलश कलिहारण श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, स्मर से होत मोह भंगा, अक्षर से हो तुम गंगा, बसी शिव से बसी शिव जी से, घटा के पीछे, घटा के पीछे, अरे अघ पीछे, हरे अग्नि के, चरण छठ सिद्धि बनवारी की, गिरधर केश मुरारी गिरधर केश मुरारी। चमकती उज्जवल कटरे, चमकती उज्जवल कटरे, बज रही वृंदावन रे, बज रही वृंदावन रे, कहो जस गोप ग्वाल रे, प्रहद सी गोप ग्वाल रे, हसत मृदु मंदे, हसत मृदु मंदे, चांदनी चंदे, चांदनी चंदे, प्रकट भो फंदे, प्रकट भय फंदे, तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरधर केश मुरारी हरि की बिहारी की, गिरधर केश मुरारी की।
भगवान की, श्याम रामचंद्र की, उमापत महादेव की, सुतमंत लाल की, डॉक्टर भगवान की, भागवत महापुराण की, समस्त देवियों की, समस्त देवों की, समस्त तीर्थों की, भक्त भगवान की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, देश का, देश का, हर हर महादेव। बंदो सन्मुख पार की, शीस भेंट धरिहार, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साही, साही, साही। बोलिए सदगुरुदेव की और एक सूचना, कल शाम को अंतिम दिन, कल आखिरी दिन है। शाम को भगवान रुक्मिणी मंगल की कथा है। अंतिम दिन में सभी लोग समय निकाल करके भगवान का ये पावन मंगल में इस सौभाग्य हम सबों का है जो जीवन रहा, प्रभु ने ये अवसर दिए, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और संजो करके अपने जीवन में शब्दों को रखें। संत महापुरुषों के द्वारा जो सीखें मिली उन्हें अमल करके अपने जीवन का लाभ उठाएंगे। और रुक्मिणी मंगल में माता लोग अपना जो है थोड़े लावा भुजा ले लावा पर ही, लेकिन लावा भूसी बीन जा रहे, भूसी खा रहे में तो प्रसाद कहें कोई हो बबुरा तो खाए के आना। अरे मानस केरी देहिया बारम और बार न मिली बोयो बबुरा तो खाए के, और बोयो बबुरा तो खाए का, अनार ना मिली बोयो बबुरा तो खाए का, अनार ना मिली बोयो बबुरा तो खाए का, अनार ना मिली बोयो बबुरा तो खाए का। जोन जोन कर है तुम्हें आगे आगे आई, जोन जोन कर है तुम्हें आगे आगे आई, छोड़ के अनूप भैया करी लो भलाई, छोड़ के अनूप भैया करी लो भलाई। मन हो जो नफरत, हाँ हाँ मन हो जो नफरत तुमका, प्यार नाम दी बोलो बबुरा तो खाए का, प्यार नाम दी बोलो बबुरा तो खाए का, प्यार नाम दी बोलो। पारी करके सबका खवायो, करके सबका खवायो, सारे परिवार का तुम स्वार्थ बनायो, सारे परिवार का तुम स्वार्थ बनायो। पापों का कोई, हाँ हाँ पापों का कोई हिस्सेदार ना मिली बोलो बबुरा तो खाए का, ना मिली बोलो बबुरा तो खाए का, ना मिली बोलो।
याद महिला पाए गए है भुलाई, महिला पाए गए है भुलाई, बहिया पाए गए तुराई, करे गए तुराई। और जय हो 84 भैया हो, जय हो 84 घर प्यार नानी गोरो गोरा हर नाम लीलो गोरा और इस संसार में कहीं गुरु वचन सुनो मोर भाई, कहूँ बचन सुनो मोरे भाई, तुम्हारा परिवार तुमका एक दिन जलाई, तुम्हारा परिवार तुमको एक दिन जलाई। अरे भूह द्वार हाँ भूह द्वार सिंगार नानी नील गोरा बोलो सदगुरु की। अरे गहना प्रसाद बट गया कि नहीं भैया? अभी बचा था। अरे गहना पहनने का गोनू बहनों जानी लियो, गहना पहनने का गोनू बहनों जान लियो, गहना गोनू करन निभाना पहनो गुरु ज्ञान से बनी, गहना गुरु करम निधाना, गहना गुरु ज्ञान से बनी। और हर एक गहने का गुण साहब ने बताया है। अरे चूड़ी पहरे बहनों चोरी मत करियो, चोरी पहरी बहनों चोरी मत करियो, चूड़ी पहरे बहनों चोरी मत करियो, चोरी पहरी बहनों चोरी मत करियो, सत ईमान कर धाना बहनों गुरु ज्ञान से बनी, ईमान करना बहना गुरु ज्ञान से बनी। और असली कानों में झुमका पहरे बहनों झोंकी झोंकी चलना, झुमका पहरी बहनों झोंकी झोंकी चलना, अहंकार का त्याग करके झुमका पहरे बहनों झोंकी झोंकी चलना, झुमका पहरी बहनों झोंकी झोंकी चलना। अरे खारो चाले ताना बहनों गुरु ज्ञान से बनी, खारो चाले ताना बहना गुरु ज्ञान से बनी। नथिया पहरे बहनों मन ऐसा नाथो, नथिया पहरे बहनों मन ऐसा नाथो, अरे मन न बहाए मन माना बहनों गुरु ज्ञान से बनी,
से बनी हंसले पहले बहनतिया संग हंसी बोलो हंसले पहले बहनतिया संग हंसी बोलो अरे पर पति नरक निधाना बहन गुरु ज्ञान से बनी पर पति नरक निधाना बहन गुरु ज्ञान से बनी गहना पहनने में कगुन गहना जान लियो गहना पहनने में कगुन गहना जान लियो कहना गुन करम निधाना बहना गुरु ज्ञान से बनी कहना गुरु करम निधाना बहना गुरु ज्ञान से बनी आपस में सब हिल मिल रही हो आपस में सब हिल मिल रही हो अरे कोई सहम लिया के दाना बहना गुरु ज्ञान से बनी सहम लिया के दाना बहना गुरु ज्ञान से बनी कर धन बहे कमर कसी बांधो बहे कमर कसी बांधो अरे देश न मार भगाना बहना गुरु ज्ञान से बनी देश न मार भगाना बहना गुरु ज्ञान से बनी पहरे बहन करो करो मत बोलो पहरे बहन करो करो मत बोलो नहीं ससुर महो है अपमाना बहन गुरु ज्ञान से बनी नहीं ससुर महो है अपमाना बहन गुरु ज्ञान से बनी सास ससुर के संयम से लागो ससुर के संयम से लागो सास ससुर पति संयम से लागो ससुर पति संयम से लागो तुम पाजेब भर जाना बहना गुरु ज्ञान से बनी तुम पाजेब भर जाना बहना गुरु ज्ञान से बनी कबीर से बड़ी ऐसी भावनी कहे कबीर से बड़ी ऐसी भावनी चोरी के पास कोई भी गहना नहीं थे लेकिन गुण को धारण कर लिया भगवान मिल गए गहने के गुणों को धारण किया अरे कहे कबीर से बड़ी ऐसी भावनी कहे कबीर से बड़ी ऐसी भावनी अरे जाय के मिले है भगवान बहना गुरु ज्ञान से बनी जाय के मिले है भगवान बहना गुरु ज्ञान से बनी मिले है भगवान बहना गुरु ज्ञान से बनी जाय के मिले है भगवान बहना गुरु ज्ञान से बनी जाय के मिले है भगवान बहना गुरु ज्ञान से बनी जाय के मिले है भगवान गुरु ज्ञान से अरे जल्दी जाओ घर का 11 बज गया साहेब गंदगी
आप